अगर कोई कहता है कि मुझे मृत्यु से भय नहीं होता तो या फिर वो झूठ बोल रहा है या फिर कहीं न कहीं वो संबंध रखता है हमारे इंडियन आर्मी से। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला मैं मनीष सद्भावना टीम, हेलो रानिकेत, हेलो कुमाऊँ से। जब भी आते हैं आप लोग के बीच में लेके आते हैं क्षेत्र के किसी टैलेंटेड पर्सन को या फिर उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को। ठीक उसी प्रकार आज जिस प्रतिभा को आप लोग के बीच में लेके आया हूँ, हाल ही में आईटीबीपी के 167वें बैच की भर्ती हुई थी जिसमें उत्तराखंड से लगभग 10,000 आवेदन थे, जहां केवल मिनिमम 10 लोग का चयन हुआ, जिसमें से उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय ये है कि केवल एकमात्र बेटी का चयन हमारे उत्तराखंड से हुआ। तो मेरे संग मौजूद है तरन्नुम कुरैशी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ और Thank you, शुभकामनाएं thank you, आपको कि आपने पूरे रानीखेत ही नहीं पूरे प्रदेश का नाम इस वक्त रोशन किया है कि एकमात्र बेटी हमारे इस प्रदेश से है जिसका आईटीबीपी में सिलेक्शन हुआ है। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि कल जब आप अपने गृह क्षेत्र रानीखेत में आए थे तो काफ़ी क्षेत्र के लोगों ने आपका एक जोरदार स्वागत किया था। तो उन लोगों को क्या मैसेज करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। काफ़ी मतलब मैं बहुत लेट नाइट पहुँची तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इतना अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया कि वो लाइफ टाइम याद रहेगा मुझे। आज सोशल साइट पे भी मैं सुबह से देख रहा था कि क्षेत्र के काफ़ी लोग हैं जो आपको लगातार मैसेजेस कर रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। तो तब जाकर कहीं हमें भी आपकी इंक्वायरी मिल पाई थी। तो हमने भी सोचा कि नहीं, रानीखेत के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय ये है और रानीखेत नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है। तो हेलो रानीखेत, हेलो कुमाऊँ की टीम को भी ये एपिसोड कवर करना चाहिए। आइए बातचीत करते हैं उनके बचपन के बारे में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी प्राइमरी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी फर्स्ट 12th जीजीआईसी रानीखेत से हुई है। मैं मतलब बचपन से ही स्पोर्ट्स खिलाड़ी रही हूँ। कॉलेज में भी मैंने काफ़ी गेम खेले। तो मतलब एक बचपन से ही जोश था कि एक वर्दी पहनूं। वर्दी पहनूं करके। वर्दी पहनने का। तो इसके बाद आपने 12th पास आउट करने के बाद कॉलेज? हाँ, कॉलेज किया है यहाँ रानीखेत से कॉलेज किया है। इसके बाद कब इसके आवेदन हुए थे? इसके आवेदन 17 में निकले थे। 2017। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया तो 2021 में इसकी पूरी कंप्लीट हुई है भर्ती। एक बार मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे ये काम करता है? आईटीबीपी का फुल फॉर्म यह है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसमें मतलब लड़कियों का योगदान इसमें बहुत कम रहता है। ज़्यादा लड़कियां पुलिस में ही जाना पसंद करती है। इस चीज़ का मतलब लड़कियों को कम नॉलेज होती है कि हम आईटीबीपी में जाएं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि फौज में ज़्यादा बेटर है। लड़कियां आए और अपने देश प्रदेश दोनों का नाम रोशन करें। अभी जैसे हम देख रहे हैं, आप ही ने मुझे बताया था कि उत्तराखंड से लगभग 10,000 लोगों ने ये फॉर्म फिल किया था, लेकिन उसमें से एकमात्र लड़की आप हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो मेरे लिए गर्व की विषय बात है कि मैंने पूरी लिस्ट चेक करी तो सिर्फ मेरा ही नाम उसमें सबसे टॉप में था। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हाँ, उत्तराखंड से फाइनल लिस्ट में मेरा ही नाम आया है। उत्तराखंड से लगभग 10 लोग का इसमें चयन हुआ है। और जो लोग हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं? और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, ज्यादा राजस्थान वालों ने इसमें बाजी मारी थी। हाँ, मतलब अदर स्टेट सब थे। उत्तराखंड की स्ट्रेंथ इसमें बहुत कम है और लड़कियों की तो बहुत कम रहती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड की सभी लड़कियाँ आईटीबीपी ज्वाइन करें। बचपन से शौक था कि मुझे आर्मी की वर्दी पहननी है? बचपन से ही शौक था। कितनी प्रैक्टिस आपने बचपन से करी थी? मतलब काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रनिंग से लेकर सब फिजिकल इवेंट पे ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर इसका सिलेक्शन होता है। हम देखते हैं कि आईटीबीपी के जो जवान है वो 18,000 किलोमीटर की हाइट पर ऊपर खड़े रहते हैं। वहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम रहता है। वहाँ पे तापमान इतना ज़्यादा -45 रहता है। तो कैसे वहाँ पे वो लोग सर्वाइव करते हैं? बस अपने जज्बे को लेकर जज्बे के साथ ही कहना पड़ता है। बिल्कुल। ट्रेनिंग के दौरान जैसे हमने देखा है कि आप लोग को वहाँ पे आधुनिक जो हथियार है इनका तो ज्ञान कराया जाता है, साथ साथ आपको इसका भी ज्ञान कराया जाता है कि बिना हथियार भी आपको दुश्मन पे कैसे काबू पाना है। हाँ, हाथ की स्टेप इतने होते हैं कि 15, उससे हमें पता चल जाता है कि दुश्मन को कहाँ से कैसे अटैक करना है। ये जरूरी नहीं कि हथियार ही हमारे पास, हाथ ही हमारा ऐसा हथियार है कि हम 15 चीजों से इसको यूज कर सकते हैं कि मतलब दुश्मन से कैसे लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। अभी इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी ये हमारे भारत के कौन से राज्य कहाँ पे हुई थी? ये पंचकुला हरियाणा भानु में अभी इसका प्रशिक्षण चल रहा है। अभी 6 महीने का हुआ है। 6 महीने में 10 दिन की छुट्टी मिली है। उसके बाद जंगल एक्सरसाइज है हमारी, फिर फायर, फिर उसके बाद कसम परेड की तैयारी जाएगी। जंगल एक्सरसाइज में भी शायद आपके उत्तराखंड में ही होती है? नहीं, जंगल एक्सरसाइज हमारी वहीं होगी, भानु में ही होगी। भानु में ही जंगल एक्सरसाइज होगी। हमने देखा है कि आईटीबीपी की जो जंगल की जो एक्सरसाइज होती है वो आपके उत्तराखंड के माही डांडा में होती है और शायद अगर बर्फीली अगर आपको नॉलेज देनी है तो वो उत्तराखंड के औली में आपको नॉलेज आपको दी जाती है इसकी। आईटीबीपी लगभग जिसकी जो हम सीमा देखें तो लगभग 4,000 किलोमीटर की है और अगर हम देखें तो वो लगभग भारत के 5 राज्यों
राज्यों से राज्यों से होकर गुजरती है। आप एक बार बता सकते हैं 5 हाँ, राज्य वो 5 कौन-कौन राज्य, है? एक जम्मू कश्मीर हो गया, हुँ, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश। प्रदेश हो तो गया। इन जी, 5 राज्यों से ये जाती है जी। और आईटीबीपी का जो काम है वो है इस सीमा की हिफ़ाज़त हाँ, करना। हिफाज़त करना। साथ ही आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक बार जितने भी हमारे यंगर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, एक बार प्रैक्टिस सेक्शन के बारे में एक बार बता दीजिए। बस इसके फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। रनिंग ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए रनिंग चाहिए और डिच होता है ना, डिच की प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। हाई जंप, लॉन्ग जंप ज़्यादा इसमें ही प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे भी आपसे जब मैं बातचीत कर रहा था, बातचीत के दौरान आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई कि उत्तराखंड से जी। ख़ास करके बेटियाँ बहुत कम कम वहाँ पे मिलती हैं, जाती हाँ। हैं। जी, जी, तो जी। उन बेटियों को कोई एक मैसेज? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आईटीबीपी जॉइन करें सब। अच्छा है, आईटीबीपी बढ़िया है, लड़कियों के लिए अच्छी है, सेफ जॉब है। मतलब ये पुलिस में हम इधर-उधर मतलब जाना पड़ता है, ये हमें बॉर्डर के लिए सही रहता है। बॉर्डर टू बॉर्डर जाएँगे ना, तो वो ठीक रहता है। इस जी। सारे आपके इसके दौरान आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? फैमिली का सबसे ज़्यादा मम्मी-पापा का सपोर्ट रहा, फिर उसके बाद जाने के बाद दोनों भाइयों का सपोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा रहा। उन्हीं की बदौलत से आज मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ। वे माता-पिता जो नहीं भेजते अपने बच्चों को आर्मी जी, में, जी, उनके जी। लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी अपने बच्चों को प्रेरित करें हाँ। और ये जो फ़ोर्स को जॉइन करने की। जी। अभी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जहाँ जॉइनिंग करने जाएँगी वो कौन से हाँ, राज्य में जाएँगे? मुझे 42 बटालियन जोधपुर में तैनाती होगी मेरी। अच्छा, इस जोधपुर हाँ, में आप जी, जी। जाएँगे। तो तरन्नुम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा आपने बताया उत्तराखंड से एकमात्र बेटी आप हैं। जी। मैं और पूरा उत्तराखंड ये चाहेगा कि आने वाले समय में और भी बेटियाँ हुँ। इसमें जाएँ, बेटी क्या बेटे भी इसमें जाएँ। तो एक बार आप हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हों, तो उन्हें एक बार बता दें कि वो कैसे इसकी तैयारी करें? मतलब इसकी रनिंग सबसे पहले, हुँ। रनिंग का सबसे ज़्यादा इसमें महत्व होता है। हुँ। ये सुबह और शाम को दोनों टाइम इसकी मिनिमम आप 1 से डेढ़ घंटे प्रैक्टिस करें। साथ-साथ इसकी डिच होता है 7 फीट का, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें क्योंकि अधिकतर लड़कियाँ डिच में ही वो फिज़िकल में बाहर हो जाती हैं। इसके साथ-साथ हाई जंप में भी लड़कियाँ काफ़ी बाहर होती है, इसलिए उसकी भी प्रैक्टिस ज़्यादा की जाए तो लड़कियाँ इसको क्वालीफाई कर सकती है। इसके साथ-साथ रिटन में इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई और जीएस वगैरह इसकी ज़्यादा तैयारी करें। मैथ्स और रीजनिंग तो लगभग सभी में होते हैं। आपके गृह क्षेत्र रानीखेत से आपको कोई ऐसे जिनने आपको सपोर्ट किया हो? सबसे ज़्यादा तो योगदान मैं अपनी जीजीआईसी की जो टीचर है गीता शर्मा मैम, उनका करूँगी क्योंकि वही मतलब ऐसा रही हैं कि उन्होंने शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स में लिया। उसके ज़रिए ही मेरे को यही प्रेरणा मिली कि आगे जाके मैं फ़ोर्स जॉइन करूँ। तो तरन्नुम जी, अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के किसी भी ज़िले से हो या हमारे गृह क्षेत्र रानीखेत से हो, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि रानीखेत के जितने भी लोग हैं जिससे मेरे मतलब कॉन्टैक्ट रहे हैं, उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही वो आगे भी लड़कियों को सपोर्ट करेंगे तो लड़कियाँ आगे इस फील्ड में बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल, और जी। आवश्यकता है कि आज हम कहते हैं कि बेटी बेटे से कदम मिला-मिला के चल लिए जी, नहीं। जी, जी। कुछ बेटियाँ ऐसी भी होती हैं जो बेटों से भी 10 कदम आगे आगे, चलती है, जिसका यस। साक्षात उदाहरण है तरन्नुम जी, कुरैशी जी, जी। जी। ढेर सारी शुभकामनाएँ पूरी थैंक रानीखेत की यू, ओर से, पूरे थैंक यू। प्रदेश की ओर से जी। कि एकमात्र बेटी आप हैं जी। इस पूरे प्रदेश से जिनका सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ है। जी, जी। एक फाइनली आपसे एक अंत में चाहूँगा कि कुछ हमारे हेलो रानीखेत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं साथ-साथ अपने प्रदेशवासियों का तो धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके साथ-साथ जो हेलो रानीखेत की जो टीम है सारी, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद जी, इस जी। प्यारी सी बाइट के लिए तरन्नुम जी, 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 और जी। वाक़ई आप डिज़र्व करती हैं जी। कि आपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है और रानीखेत की एक टैलेंटेड पर्सन, हमारे गृह क्षेत्र रानीखेत की एक टैलेंटेड पर्सन है, तो अपनी टीम हेलो रानीखेत हेलो कुमाऊँ की ओर से एक छोटी-सी स्मृति चिन्ह हम आपको भेंट जी, करते जी, हैं। जी, जी। ये थोड़ी-सी है, ये आपकी पूरी टीम के लिए है, ठीक थैंक है? यू थोड़ी-सी सो मिठाई। मच, थैंक यू जी, सो जी। मच। तो साथियों, वाक़ई ये पल सेलिब्रेट करने का है, वाक़ई ये पल आपस में मिठाइयाँ बाँटने का है, क्योंकि ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश की एक बेटी जिसका सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ है, और साथ ही मेरे लिए तो बहुत गर्व की विषय ये भी है कि ये मेरे गृह क्षेत्र रानीखेत से बिलॉन्ग करती है। तो फाइनली दोस्तों, हम एक बार फिर तरन्नुम कुरैशी जी को ढेर सारी थैंक बधाइयाँ देते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ, और साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएँ भी जी, देता हूँ कि जी। भविष्य में
में भी आप यूं ही हमारे रानीखेत का नाम रोशन जी, करें। और साथ ही जितने भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी आगे आए और इंडियन आर्मी में जाए। और जैसा कि इनने बताया कि वहाँ बेटियाँ बहुत कम जाती हैं, तो मैं बेटियों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस ओर भी अपना रुझान रखें। ऐसे भी आप अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती है। तो फाइनली दोस्तों, वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का, वक्त हो चुका है तरन्नुम कुरैशी जी से विदा लेने का। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में, फिर लेके आएँगे उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर अपने लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। तो तब तक के लिए सभी उत्तराखंड वासी, सभी क्षेत्रवासियों को टीम हेलो रानीखेत, हेलो कुमाऊँ की ओर से नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।